अब सेशन कंटिन्यू स्टार्ट भी रहेंगे अपने जो संगणक को लेकर के हैं। ठीक है, तो पिछली बार भी शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन रहा था, अब की बार उससे 10 गुना एक्स्ट्रा प्रदर्शन अपना रहेगा जो आपकी संगणक की वैकेंसी आने वाली है। अब एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। छोटा सा अपना सेशन होने वाला है, सेशन को शेयर भी कर सकते हो, सेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एज योर विश। मैं कभी कभार 1000 वीडियो में 1-2 बार बोल देता हूँ, वो कभी माइंड में आ जाता तब। एक तो जिन्होंने एएसओ की एग्ज़ाम दे रखी है, अब एसओ की एग्ज़ाम है, एसओ की एग्ज़ाम जो एलिजिबल है, योग्य है, वही इसमें जा सकता है। मैं आज बात कर लूँगा जो आपकी संगणक की वैकेंसी है 250 पदों पे, इससे अधिक ही पद आएंगे, थोड़ा सब्र बना के रखें। हाँ, अब कुछ एस्पिरेंट ये सोचेंगे कि आप कहाँ से बता रहे हो 225, तो आरटीआई के तहत ही बताए गए हैं। आरटीआई के तहत भी 225 वैकेंट पद बताए गए हैं। तो भाई अब वैकेंसी आएगी, फिर पद और खाली हो जाएंगे, तो और उनको ऐड कर दिया जाएगा। अब आने वाले 2-3 साल तक फिर वैकेंसी नहीं आएगी। भाई ये मान के चलना 5 साल में 1.5 वैकेंसी आती है। 1.5 वैकेंसी का मतलब ए वैकेंसी पूरी हो गई, फिर आधी वैकेंसी अगली सरकार ही उसको पूरी करती है। तकरीबन ये मान के चलना आगे 3-4 साल फिर वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। एक बार ये वैकेंसी आ जाएगी, इसमें अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अभी लग जाओ आप। आपको लगता है कि मुझे ऐसा से कोई मतलब नहीं है, मुझे आरएस से कोई मतलब नहीं है, मुझे पीएचडी करने से कोई नेट वगैरह कुछ भी, मुझे कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, ग्रेजुएशन में एलिजिबल हूँ, इसमें योग्य हूँ इस भर्ती में, तो तैयारी सिर्फ और सिर्फ इसको फोकस्ड करके करो। जिस तरीके से मैंने पहले आपको स्ट्रेटेजी तरीके से हर चीज़ बताई थी ना, उससे 1000 गुना बेटर अब की बार मैं बताने वाला हूँ। और संगणक वालों के लिए इस बार इतनी खतरनाक तरीके से एक स्ट्रेटेजी प्लान होगी ना मेरे भाई, कसम से बता रहा हूं, आपको खुद को ऐसा एक एंजॉयमेंट के साथ में आप प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि पिछली बार एस्पिरेंट है भाई, जब हमने शुरुआत की तो संगणक से ही की थी, तो उस समय जो एस्पिरेंट्स काफी मात्रा में लगे थे, आज भी वो याद करते हैं, मुलाकात करते हैं, स्टूडियो में आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि संगणक से मेरी यादें अच्छी खासी जुड़ चुकी है, तो अब मैं आपके साथ कभी नाइंसाफी नहीं कर सकता मेरे भाई, और आपके साथ भी नहीं, मैं किसी के साथ मेरे से होता भी नहीं है। बोला बाला इंसान हूं, ऐसे काम नहीं होते। जो सामने होती है वो आपके सामने पेश कर देता हूं। बाकी तो हमारी टीम वगैरह, स्टाफ वगैरह कर देते हैं ये चीजें, तो ठीक है, मान लेते हैं कि यार ठीक है, चलने दो। आवेदन कौन कर सकता है और आवेदन कब से शुरू हो सकते हैं, आपके कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, 2-3 चीजें हैं। कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव, सीट लागू होगी कि नहीं होगी अभी भी, चलो ठीक है। जिनको नहीं पता होता है, जिनको नहीं पता हो, टेबल खाली कर मन देते उन्हें, जिनको नहीं पता होता है कि अपन जैसे मान लो कोई अपेयरिंग में एस्पिरेंट है, अपेयरिंग में नहीं मालूम होता है भाई हमको, चाहे आप जो कोई मान लो, आप जब अपेयरिंग में होता है एस्पिरेंट, उनको पूर्ण रूप से यही चीज़ें मालूम नहीं होती है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपके पास स्नातक होनी चाहिए, आरएससीआईटी होना चाहिए। ठीक है, कर लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, करना जरूरी है और एग्जाम में भी मांगा जाएगा। आरएससीआईटी जरूरी है आपके पास में। एक मेन चीज मैंडेटरी क्या है कि भाई आपको कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, बीए, बीएससी, बीसीए, जो भी सब्जेक्ट आपके रहे, मैं अभी बात करूंगा, सभी बात कर लूंगा मैं, थोड़ा ध्यान रखना। नोटिफिकेशन आएगा, अगर योग्यता को चेंज करेंगे, जो बीटेक वाले हैं, एमटेक वाले हैं, तो मैं उनके बारे में तो ये नहीं बोलूंगा कि आपके लिए एलिजिबल हैं, मैं जिनके हैं मैं अभी आपको बता दूंगा। 250 प्लस पदों पे विज्ञप्ति आपकी जारी होने की संभावना है, 225 पद खाली हैं। ओके, आवेदन कौन कर सकता है इसकी बात करते हैं, फिर बात करेंगे अपन सीईटी की, आपका पाठ्यक्रम की। पहले बात करते हैं आपकी योग्यता, कौन कौन योग्य है, इसलिए तो बाद में देखेंगे ना वीडियो कि भाई आप हम तो योग्य ही नहीं है, तो हम तो क्या करें इसका। ये जो लास्ट आपका नोटिफिकेशन है, मैं उसके आधार पर वो चीज आपको मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण, आपके पास अगर बीए है, एमए वगैरह मास्टर डिग्री नहीं चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, इसमें बैचलर आर्ट्स आपके पास में, फिर बीएससी है, फिर बाद में आपके पास में बीकॉम है, चाहे आपके पास में कोई भी सब्जेक्ट है या नहीं है, जैसे भी है, कंटिन्यू 3 सालों में। अब आप देख लेना, 3 सालों में कंटिन्यू आपके पास में क्या होनी चाहिए, एक तो अर्थशास्त्र होनी चाहिए, एक तो आपके पास में अर्थशास्त्र आपके पास में होनी चाहिए, एक आपके पास में
मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है, मैथ होनी चाहिए। एक आपके पास में क्या होनी चाहिए, एक आपके पास में सांख्यिकी होनी चाहिए, है ना। ये 3 सब्जेक्ट होने ही होने चाहिए, वेरी वेरी कंपलसरी है। चाहे आपके पास में कोई भी कुछ भी है, ये तीनों सब्जेक्ट आपके किसी में से एक होना चाहिए, तीनों नहीं होनी चाहिए, किसी में से एक सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए, चाहे तीनों साल में कंटिन्यू होनी चाहिए। आपने अर्थशास्त्र ले रखा है, आपने गणित ले रखी है, आपने सांख्यिकी ले रखी है, ये तीनों में से एक सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। ये तो आपकी रही बात संगणक को लेकर के। फिर अपन बात करते हैं ओ लेवल आपके पास में तो भी चल जाएगा, सिर्फ संगणक के लिए। ये सबसे मेन चीजें मैंने आपको बता दी है। ये चीजें साथ में होनी चाहिए, जो आपके कंप्यूटर वाली पॉलिटेक्निक वाली है ना, वो बीन्द्रे की डिप्लोमा वगैरह, ये साथ में होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज आप ध्यान रख के चलना। ये लो, इसके अलावा आपके पास में निम्न जो भी चीजें हैं ना, उन चीजों का यहां संगणक में कोई अस्तित्व नहीं रहता है। सेम सी की है, बस इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया आपका नहीं रहने वाला है। ये आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं जो होने चाहिए। अरिथमेटिक करना है कर लो भाई, एसओ में भी काम में आएगा, आपके पटवारी वगैरह सारों में काम आता है। तो जिनके पास नहीं है तो कर लो, उसमें कोई परसेंटेज की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। जो बोल दे कि हमारे पास बीएससी है, साइंस से कर रखी है, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री से कर रखी है, तो नहीं भाई, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। अब देखो, ये तो आवेदन की बात हो गई। कब आपके आवेदन आ सकते हैं? तकरीबन ये मान के चलना, अब नवंबर आपका आ गया है, दिसंबर, भाई नवंबर आ ही चुका है, अब तो 2 महीने आपके पास ये है। अगली साल में आपकी कंफर्म बता रहा हूं, इसकी एग्जाम करवा ली जाएगी, एंड तक एग्जाम करवा ली जाएगी, ये श्योर है। लगभग चांस माना बहुत। 23 में वैकेंसी आई थी, है ना, 24, पहले 21, फिर 23, फिर बीच के अंदर 23 चली गई, 24 चली गई, 25 चली गई, 3 साल चली गई ना। अब वैकेंसी 101%, अब टाइम आपको इतना मिलेगा जितना आप प्रिपरेशन हो जाए। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या सोचते हो, एंड वक्त पे आप तैयारी करने बैठोगे तो नहीं होगा, क्योंकि संगणक ऐसा है कि कोई पैटर्न फिक्स नहीं है इसका। हाँ, ये हो सकता है कि 73 का आपका इसका वो पैटर्न है, वो अनुपात में है कि ठीक है, आपका ये है, ये जीके हो गया या आपका अदर सब्जेक्ट हो गए, कंप्यूटर वगैरह, आपके सांख्यिकी वगैरह, मैथमेटिक्स वगैरह जो भी है, वो चीजें इसमें इंक्लूड होगी। तो इतनी सारी चीजें आप पढ़ोगे तो मिनिमम टाइम बताऊं मैं आपको, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसको तो 8 से 10 महीने श्योर लग जाएंगे, इतनी चीज, हर एक चीज समझने में। अगर उसको श्योर सिलेक्शन चाहिए, तब बता रहा हूं मैं। अगर दिल में तसल्ली चाहिए ना कि मैंने पढ़ लिया, तो वो तसल्ली के लिए तक ही सीमित होगा, आगे तक सिलेक्शन तक सीमित नहीं होगा मेरे भाई। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि भाई आपको अभी से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, अब कुछ एस्पिरेंट्स बोलेंगे कि कौन सी बुक कहां से पढ़े। जितने भी एस्पिरेंट्स को डाउट हो रखा है ना, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे नंबर दे रखे हैं, चैट कान, आपके मेल कान, जो भी जितने भी हैं, सारे सोशल मीडिया पे कहीं से भी पूछ सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैसेज आप कभी भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बल्कि व्हाट्सएप पे आपको टीम मैसेज का रिप्लाई देगी, मैं कभी यूज नहीं करता उनको, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, आप उनको पूछ सकते हो जो भी समस्या आती है। आज तक समस्या जिनकी आई, सोल्यूशन तुरंत हो जाता है। हाँ, घंटे 2 घंटे 3 घंटे टाइम लग जाता है, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं तो समय लग जाता है। तो ये बात है। मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको ये लगता है कि ठीक है, आपको एक स्ट्रेटजी प्लान कैसे करनी है, और आपको बुक्स के बारे में, कौन सी बुक्स कहां से कैसे पढ़नी है, या सेशन लेने चाहिए। मेरे हिसाब से सांख्यिकी के लिए आपको सेशन लेना चाहिए, चाहे कहीं से भी लो। राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो कोई फायदा नहीं जाने का, समय की इतनी ज्यादा बर्बादी हो जाएगी ना। कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आपको एक ही सब्जेक्ट लेना है, क्या मुझे सांख्यिकी ही पढ़नी है, तो आप वीडियोस देख सकते हो, बुक्स ले आओ, बुक से पढ़ो। वीडियो समझने के लिए है, याद करने के लिए परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है वीडियो, ठीक है। तो वीडियो एक बार देख लिया, फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन करो। बाकी इसकी मैं एक लंबी क्लास लगाने वाला हूं, फिर मैं उसमें आपको
A to Z हर एक पॉइंट बता दूंगा, कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस वही रहेगा। और दूसरी बात, इसमें कोई सीईटी का लफड़ा नहीं है, सीधी भर्ती है, एक ही इसमें एग्जाम होता है, आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक एग्जाम थी, इतनी सिंपल एग्जाम भाई, इतने सारे मैं कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं ना मेरे भाई, तो मुझे आज तक सबसे सिंपल जो एग्जाम है ना, सबसे सिंपल एग्जाम मान सकते हो, या फिर आप ये मान सकते हो सीधा सिलेक्शन, नो सीईटी का लपड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं है, कुछ नहीं है। 8 से 10 महीने की तैयारी कर लो जी जान लगा के, फिर बाद में आप सिलेक्शन ले लो, इतना ही समय है, सिर्फ एक एग्जाम दो, ठीक है। तो आई थिंक आप सारी चीज समझ गए होंगे, मैंने लगभग आपको बता दिया है कब से शुरू क्या होंगे, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब से शुरू हो जाएगा। अगर आपका नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है तो फिर अगले साल से 2-3 महीने, एक दो महीने बाद में आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी 1-2 महीने तो क्या, 5 दिन लगते हैं आजकल, तो जैसे नोटिफिकेशन आ जाए तो 10 दिन में, 8 दिन में चालू हो जाते हैं फॉर्म, ठीक है। यही सारा सीन होने वाला है। और 225 पद तो खाली पड़े हैं, आप ये मान के चलना 250 से 300 पद जा सकते हैं इसमें। पिछले साल की तो वैकेंसी सबसे बड़ी हुई थी, लेकिन अब की बार वैकेंसी इतनी आएगी, लगभग इतनी आती है वैकेंसी संगने की, 200, 250, 300 तक आती है वैकेंसी। पिछली बार 583 समथिंग वो बढ़ गई थी बाद में, अब भी वो वैसा ही होगा। अभी 100% पद भरे जाएंगे, 225 पूरे भरे जाएंगे, फिर बाद में और वैकेंट होते हैं तो उनको और ऐड कर दिया जाएगा, फिर वैकेंसी 3 साल बाद में और आएगी तो और पद उसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ रहे हो बात को? तो सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। फिर भी कोई समस्या आती है तो नंबर दे रखे हैं व्हाट्सएप के, कॉल अलाउ नहीं है, कॉल मत करना मेरे भाई, इतने सारे कॉल आते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप मैसेज में पूछ लिया करो, जो बात पूछनी है ऑल सोशल मीडिया पे मेल कर दिया करो, जो भी करना है, जैसे भी करना है, emindzone@gmail.com, नीचे सारा सब कुछ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप हर चीज देख लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो, अदर चैनल उस पर जा सकते हो, ठीक है। वो सारे ऑप्शन आपके पास में, ठीक है। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, माइंड जोन एजुकेशन के नाम से। वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट भी यही है, उस पर भी आपको नंबर वगैरह सारे कॉन्टेक्ट वगैरह मिल जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ अब आप खुश होंगे, अगर नहीं भी हैं तो खैर क्या कर सकते हैं, मैंने मेरी तरफ से सारी कोशिश की है खुश करने के लिए। अब वो तो कहते हैं ना कि आजकल किसी को कुछ नहीं किया जा सकता है, सब अपने मन की सुनते हैं। तो अपने मन की सुनो मेरे भाई, ना मेरी ना किसी और की, तैयारी कंटिन्यू कर दो, ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है। ओके, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लास्ट यू, जय हिंद जय भारत।